हवाएं हरदम अधिक तीखी होती गई और उपद्रव, कोलाहल और भय, जिसे झेलना कठिन से कठिनतर होता गया, उपद्रव और भय जो नाड़ियों को तोड़ देने वाला और आदमी को पागलपन में धकेलने वाला था, अतिक्रमणकारी ग्रह समीप आता गया और बड़ा होता गया, जब तक कि अंत में ये एक निश्चित दूरी के अंदर नहीं आ गया और एक भयंकर टकराव हुआ और इसमें से एक जीवंत विद्युत स्फुरण चमका। आकाश लगातार निकल रही लपटों और काले धुएं के बादलों से भर गया और दिन को पूरी तरह से लगातार भय और आतंक की रात से भर दिया। ऐसा लगा कि इस आकस्मिक दुर्घटना के भय के कारण सूर्य मानो खुद ही स्थिर हो गया हो, क्योंकि अभिलेखों के अनुसार अनेकों अनेकों दिनों तक सूर्य का लाल गोला खूनी लाल, उसमें से निकलती हुई ज्वाला की बड़ी बड़ी जीभों के साथ शांत खड़ा रहा। तब अंत में काले बादल समाप्त हुए और तब पूरी ओर रात्रि छा गई, हवाएं ठंडी चली। तब गर्म तापक्रम में परिवर्तन के कारण हजारों मर गए। ये परिवर्तन दोबारा हुए। देवताओं का खाना, जिसे कुछ लोग मन्ना कहते हैं, आकाश से गिरा, जिसके बिना पृथ्वी के मनुष्य और कुछ दुनिया के जानवर फसलों के विनाश के माध्यम से, दूसरे सभी प्रकार के खाद्यों से वंचित होने के माध्यम से अकाल से मर गए होते। आदमी और औरतें शरण पाने की आस में एक स्थान से दूसरे स्थान तक देखते हुए, कहीं भी जहां भी उठपटक से आतंकित तूफानों से टूटे हुए अपने शरीर को शांति की प्रार्थना करते हुए जान बचाए जाने की आशा में आराम कर सके, घूमते रहे। परंतु पृथ्वी हिली और डगमगाई, बरसात हुई और बाहरी अंतरिक्ष में से हर समय तीव्र मात्रा में विद्युत विसर्जन हुए। समय के गुजरने के साथ जैसे जैसे भारी काले बादल सिमटते गए, सूर्य छोटा हुआ और छोटा हुआ दिखाई दिया। ये दूर जाता हुआ दिखाई दिया। पृथ्वी के लोग डर के मारे चिल्लाते रहे। उन्होंने सूर्य देवता का विचार किया, जीवन का प्रदाता जो उनसे दूर भाग रहा था। परंतु आश्चर्यजनक रूप से शांत सूर्य मनुष्य के सामने समय जानने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। सूर्य के छिपने के साथ साथ वहां कोई तरीका नहीं था जिसकी सहायता से रास्ता ज्ञात हो सके। सबसे अधिक बुद्धिमान लोग भी इस बात को नहीं जान सके कि कितने युगों पहले इस सब प्रकार की घटनाएं हुई थी। उस समय आकाश में दूसरी अनोखी चीजें दिखाई दी। दोनों ग्रहों की उस टक्कर के कचरे से एक विश्व, एक बहुत बड़ा पीला उभरा हुआ विश्व, जो ऐसा लगता था कि ये अभी जमीन पर गिरने ही वाला है। ये जिसे हम अभी चंद्रमा के रूप में जानते हैं, उस समय प्रकट हुआ। बाद की जातियां पृथ्वी पर बड़े अवसाद में रही। साइबेरिया एक स्थान जहां से शायद दूसरे विश्व की सर्वाधिक नजदीकी होने के कारण चंद्रमा को नोचा गया था, जहां शायद पृथ्वी की सतह को नुकसान पहुंचा था। टक्कर से पहले शहर होते थे और उस महान जाति के ज्ञान को धारण करती हुई ऊंची ऊंची इमारतें, गड़बड़ी में उन्हें आधा पटक दिया गया था और वे अब उस सभी रहस्यमय ज्ञान को छिपाए हुए केवल कचरे के ढेर थे। उन जातियों के विद्वान लोग जानते थे कि इन ढेरों के बीच में कुछ नमूनों और धातुओं पर गढ़कर लिखी किताब के कनस्तर हैं। वे जानते थे कि विश्व का सभी ज्ञान इस ढेर में दबा हुआ जमा है। इसलिए उन्होंने ये देखने के लिए कि इन अभिलेखों में से क्या बचाया जा सकता है और खोदना प्रारंभ किया, ताकि वे अपने महान जातियों के ज्ञान का उपयोग करते हुए अपनी खुद की शक्ति को बढ़ा सके। आने वाले वर्षों में लगातार दिन लंबे होते गए और लंबे होते गए, जब तक कि वे इस दुर्घटना से पहले की तुलना में दूने लंबे नहीं हो गए। और तब पृथ्वी अपने गतिमान चंद्र के साथ, जो इस टक्कर का उत्पाद था, अपनी नई परिक्रमा कक्ष में व्यवस्थित हुई। परंतु अब भी पृथ्वी हिल रही थी और गड़गड़ का शब्द कर रही थी। तभी पर्वत उभरे और उसने ज्वालाओं, चट्टानों और विनाश को उगला। तब विनाश की लावे की बड़ी बड़ी नदियां
पहाड़ों की तरफ से दौड़ी, परंतु अधिकांश स्मारकों और ज्ञान के उन स्रोतों को अपने में समेटते हुए, क्योंकि कड़ा धातु जिसके ऊपर उन अभिलेखों में से बहुत से लिखे गए थे, इस लावे के द्वारा नहीं पिघला, मात्र इसका संरक्षण हुआ, जो कि छिद्रमय पत्थरों जो समय के साथ मिट गए अथवा क्षरित हो गए, जिससे कि उनमें छिपे हुए अभिलेख प्रकट हुए और कुछ लोगों के हाथों में पड़े जो उनका उपयोग कर सकते थे। परंतु यह भी बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं था। धीमे धीमे पृथ्वी अपने नए रूप में व्यवस्थित हुई, दुनिया पर शीत पसर गया, पशु मर गए अथवा अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों में चले गए। विशालकाय हाथी और विशालकाय शाकाहारी डायनासोर मर गए, क्योंकि वे नई परिस्थितियों के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा सके। आकाश से बर्फ गिरी और हवाएं अधिक कटु होती गई। अब तमाम बादल थे, जबकि पहले लगभग कुछ भी नहीं थे। अब दुनिया बिल्कुल दूसरा स्थान थी। समुद्र में ज्वार आ रहे थे, जबकि पहले वे शांत झीलें थी। शांत, अक्षुब्ध गुजरने वाली हवा के सिवाय अब समुद्र की बड़ी तरंगों ने आकाश के ऊपर कोड़े बरसाना शुरू किया और वर्षों तक ये ज्वार विशाल रहे और जमीन को निगल जाने की और लोगों को डुबा देने की धमकी दे रहे थे। तब आकाश भी दूसरी तरह दिखाई दिया। रात को पुराने परिचित नक्षत्रों की तुलना में नए अजनबी नक्षत्र देखे गए और चंद्रमा बहुत पास था। अब जैसे ही उस समय के पुजारियों ने अपनी शक्ति को स्थापित करने का प्रयत्न किया और घटनाओं का ब्यौरा देना शुरू किया, नए धर्म प्रकट हुए। वे उस महान जाति के बारे में बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने केवल अपनी शक्तियों के बारे में, अपने खुद के महत्व के बारे में सोचा, परंतु वे यह नहीं बता सके कि यह सब कैसे हुआ और वह सब कैसे हुआ। उन्होंने उसे देवताओं की नाराजगी के रूप में माना और ये पढ़ाया कि सभी आदमी पाप से पैदा हुए थे। समय के गुजरने के साथ साथ पृथ्वी की अपनी कक्षा में व्यवस्थित होने के साथ साथ और मौसम के अधिक शांत हो जाने के साथ लोग छोटे और बौने होते गए। शताब्दियां गुजर गई और देश अधिक स्थायी हो गए। मानव की प्रायोगिक रूप से अनेक जातियां प्रकट हुई और असफलताओं से संघर्ष करते हुए दूसरी जातियों से विस्थापित होने के लिए गुजर गई, गायब हो गई। अंत में एक मजबूत प्रकार की प्रजातियां विकसित हुई और दूसरी प्रकार की सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता जिसने अपने पहले के दिनों से जातीय स्मृति के रूप में इस निर्दयी दुर्घटना में से कुछ को याद रखा और उन्नत प्रतिभाशालियों में से कुछ ने यह शोध करने की और पता लगाने की सोची कि वास्तव में क्या हुआ था। अब तक हवा और बरसात अपना काम कर चुके थे। लावा के उन पत्थरों में से पुराने अभिलेख प्रकट होने शुरू हो गए थे और अब पृथ्वी पर तत्कालीन मनुष्यों में से उच्च प्रभावशाली कुछ लोग जो उनको एकत्रित करने और उनको अपने विद्वानों की समक्ष रखने में सक्षम थे, इन लेखों में से कुछ का कुटार्थ निकालने में समर्थ हुए, क्योंकि थोड़े से ही अभिलेख पढ़ने लायक थे और जैसे कि तात्कालिक वैज्ञानिक उन्हें समझने लगे थे, उन्होंने दूसरे अभिलेखों की, जिसके टुकड़ों को जोड़कर रिक्तता को पाटने की ताबड़तोड़ कोशिश की ताकि उन्हें पूरा किया जा सके। बड़ी बड़ी खुदाइयां चालू की गई और बहुत कुछ दिलचस्प चीजें प्रकाश में आई। तब वास्तव में नई सभ्यता पैदा हुई, नगर और शहर बसाए गए और विज्ञान ने विनाश की ओर दौड़ना शुरू किया। हमेशा विनाश की ओर दौड़, छोटे से समूह के द्वारा शक्ति प्राप्त करने की इच्छा, ये पूरी तरह से अनदेखा किया गया कि मनुष्य शांति से भी रह सकता है और शांति की कमी ने ही पूर्व में इस प्रकार का विनाश किया था।